लाजवंती ने अपनी नई बहू शीतल को बहुत ही सुंदर खालिस सोने के बड़े बड़े झुमके उपहार में दिए। हर किसी की नजर उन झुमकों पर ही थी। लाजवंती की जेठानी कलावती की बहू रचना भी उन्हीं झुमकों पर नजर टिकाए खड़ी थी। माँ जी, आपने तो मुझे ऐसे बड़े बड़े झुमके दिए ही नहीं थे। चाची देखो, शीतल को कितने सुंदर बड़े बड़े झुमके उपहार में दे रही हैं। मुझे तो ऐसा लगता है आपने भेदभाव किया है। रुक, मैं लाजवंती से पूछती हूँ कि ये झुमके कहाँ से आए। लाजवंती, ये नई बहू के लिए बड़े बड़े झुमके कहाँ से लाई हो? पहले तो कभी नहीं देखे। भाभी, आप शायद भूल रहे हो, मुकेश की दादी ने मुझे शादी के बाद ये बड़े बड़े झुमके दिए थे और आपने भी तो बताया था कि आपको अपनी मुंह दिखाई में वो नौलखा हार मिला था। ये वही झुमके हैं। आज मैंने सोचा मुकेश की बहू को दे देती हूँ। देखो ना, सुंदर लग रहे हैं ना। शीतल बहू, इन झुमकों में तुम्हारी दादी सास का आशीर्वाद है। इन झुमकों को संभाल कर रखना, ठीक है बहू? जी माँ जी, थैंक यू सो मच। मुझे ये गिफ्ट बहुत पसंद आया। मैं इसे हमेशा संभाल कर रखूंगी। उस दिन के बाद शीतल जब भी कहीं जाती तो उसकी सास उसे बड़े झुमके पहनने के लिए कहती। एक दिन शीतल और लाजवंती को किसी के घर पूजा में जाना था। शीतल बहू, वो बड़े वाले झुमके पहनना मत भूलना। आज की पूजा में बहुत खास मेहमान आने वाले हैं। तुम ये बड़े झुमके पहन कर जाओगी तो सबको बहुत अच्छा लगेगा। मैं सबको बताऊंगी कि ये झुमके तुम्हारी सास की सास के हैं। हाँ माँ जी, आप चिंता मत करो, मैं पहन लूंगी। आपने इतने प्यार से दिए हैं तो मैं इसे पहनना भला कैसे भूल सकती हूँ। लाजवंती के जाने के बाद शीतल तैयार होने लगती है, पर शीतल को वो झुमके वहां नहीं मिलते जहां उसने रखे थे। अरे, मैंने तो झुमके इसी बॉक्स में रखे थे, पर इस बॉक्स में तो वो झुमके हैं ही नहीं। क्या हुआ शीतल? माँ आवाज लगा रही है, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? मुकेश, मेरे बड़े झुमके नहीं मिल रहे। वही जो माँ जी ने मुझे मुंह दिखाई में दिए थे, मैंने इसी बॉक्स में रखे थे। अच्छा, रुको, मैं ढूंढने में मदद करता हूँ। शीतल और मुकेश हर जगह ढूंढते हैं, पर कहीं भी वो बड़े झुमके उन्हें नहीं मिलते। अब पूजा में तो जाना ही है। एक काम करो, तुम यही छोटी झुमकियां पहन लो, फिर बाद में ढूंढ लेना। मैंने तुम्हें बोला था कि झुमके संभाल कर रखना, पर तुमने शायद उन्हें संभालने में लापरवाही कर दी। मैंने कितने सालों से वो झुमके संभाल कर रखे हुए थे। मुकेश की दादी माँ की निशानी थी वो झुमके। शीतल के साथ साथ सबका मन बहुत खराब होता है। शीतल बहुत चिंता में थी कि आखिर उसके वो झुमके कहाँ गए, क्योंकि ऐसे तो उसके कमरे में कोई भी नहीं आया था। तभी शीतल की काम वाली मीना आ जाती है। मीना रचना के घर में भी काम करती थी। वो शीतल और लाजवंती की बातें सुन रही थी। बहू, तुम्हें अच्छे से याद है कि तुमने वो झुमके इस डिब्बे में ही रखे थे, कहीं और तो नहीं रख दिए थे? हाँ माँ जी, मुझे अच्छे से याद है, मैंने इसी डिब्बे में झुमके रखे थे। भाभी, आप कौन से झुमकों की बात कर रही हो? वही ना जो माँ जी ने आपको मुंह दिखाई में दिए थे? हाँ वही। क्या तुमने कहीं देखे हैं? हाँ भाभी, वो झुमके तो वहां ऊपर वाली अलमारी में रखे हैं। उस दिन रचना भाभी उन्हें ऊपर अलमारी में रख रही थी। मैंने उनसे पूछा भी था तो उन्होंने मुझे कहा कि आपने उन्हें बोला है कि संभाल कर ऊपर अलमारी में रखने को। मैंने नहीं बोला था, फिर रचना भाभी ने ऐसा क्यों किया होगा? मैं समझ गई बहू कि रचना बहू ने ऐसा क्यों किया है। चल, तेरी ताई जी के घर चलते हैं। लाजवंती और शीतल कलावती के घर जाती हैं और सारी बात बताती हैं। ये मैं क्या सुन रही हूँ रचना बहू, तुमने ऐसा क्यों किया? सबको साफ साफ कहो। रचना जान चुकी थी कि उसकी गलती पकड़ी जा चुकी है, इसलिए वो बहाना बनाने लगी। अरे शीतल, मेरा तो सारा प्लान ही चौपट हो गया। मैंने सोचा था कि मैं मजाक को थोड़ा आगे तक ले जाऊंगी। अब तुम इस घर में नई नई आई हो और मैं तुम्हारी जेठानी हूं, तो थोड़ा बहुत हंसी मजाक करना तो बनता है। मैंने बड़े वाले झुमके छुपा दिए थे ताकि तुम्हारे साथ थोड़ी शरारत कर सकूं, पर इस मीना ने सारा मजाक किरकिरा कर दिया। भाभी, क्या ऐसा मजाक ठीक है? खुद ही सोचो, शीतल इस घर में नई है। वो बेचारी तो पिछले 2 दिन से कितनी परेशान है। मैंने उसे यहाँ तक कह दिया कि वो जिम्मेदारी नहीं संभाल पाई। मुझे सचमुच बहुत बुरा लग रहा है। रचना का इस तरह से मजाक करना मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगा। रचना, आज के बाद ऐसा मजाक करने की कोई जरूरत नहीं है। शीतल तुम्हारी देवरानी है, उसके साथ अच्छे से रहना, क्योंकि मैं भी कलावती भाभी के साथ अच्छे से रहती आ रही हूँ। कलावती भाभी, मुझे इससे ज्यादा बताने की शायद जरूरत नहीं है।
कि हम दोनों देवरानी जेठानी में कितना प्यार है। चलो शीतल बहू, एक काम करो, आज रात को शादी में जाना है ना, तुम यही बड़े वाले झुमके पहनना, तुम पर बहुत सुंदर लगते हैं। झुमके मिल गए, मेरी बहू के चेहरे पर मुस्कान आ गई, नहीं तो चेहरा कितना उतर सा गया था। माँ जी सचमुच में बहुत परेशान हो गई थी। आप ठीक कह रहे हो, ये झुमके मिल गए तो मुझे बहुत तसल्ली हो गई। अब मैं इन झुमकों को और भी ज्यादा संभाल कर रखूंगी। उस दिन के बाद शीतल ने समझदारी से काम लिया। अब वो रचना से बहुत संभल कर रहती थी ताकि आगे रचना फिर से कोई चालाकी न कर सके। नूरपुर गांव में रहने वाला किसान हरिया बड़ा ही मेहनती था। वो अपनी पत्नी के साथ रहता था। एक रोज हरिया नाश्ता करके जब अपने खेत पर पहुंचता है तो उसे किसी बच्ची की रोने की आवाज आ रही थी। अरे ये तो किसी बच्चे की आवाज है। वो खेत की उस ओर बढ़ा, तभी उसने देखा खेत में एक 5 सिर वाली बच्ची जमीन पर पड़ी नजर आई। हरिया उसे देख हैरान था। हे भगवान, 5 सिर वाली बच्ची। हरिया ने उसे गोद में उठा लिया और खूब लाड लड़ाया। उसकी खुद की कोई संतान नहीं थी, इसलिए वो उसे घर ले आया। घर आकर उसकी पत्नी रमा ने उससे पूछा, हे राम, 5 सिर वाली बच्ची, इसे कहाँ से उठा कर ले आए? खेत में मिली है मुझे, जैसे राजा जनक को माँ सीता मिली थी, और आज से ये हमारी बेटी है। हमारी बच्ची? कितनी प्यारी है, हम इसका नाम लक्ष्मी रखेंगे। लेकिन गांव वालों ने जब उस बच्ची को देखा तो वो डर गए। सब हरिया से कहने लगे, अरे भाई, मुझे तो लगता है ये किसी डायन या चुड़ैल का बच्चा है। इससे पहले कि कोई अनहोनी हो, इसे उठाकर फेंक दो। लेकिन बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं ना, फिर ये चुड़ैल कैसे हुई? और इसके आने से आप लोगों पर तो कोई परेशानी आई नहीं ना, और हमारे जीवन में तो खुशियां आ गई। जनक पुत्री स्वयं हमारे यहाँ पधारी है। अब आप सब यहाँ से चले जाइए। हाँ हाँ, चले जाएंगे, लेकिन आज के बाद कोई भी अनहोनी हुई ना गांव में फिर देखना। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा उसके आने से गांव में और भी खुशहाली आ गई। बंजर जमीन उपजाऊ हो गई, गांव में अच्छी फसल होने लगी। ऐसे ही समय बीता और अब वो 21 साल की हो गई। हरिया उसके लिए लड़का ढूंढने लगा, लेकिन 5 सिर देखते ही सब डर कर भाग जाते। नहीं, इस भूतनी से हमें अपने बेटे की शादी नहीं करवानी। क्या पता कल को बच्चे भी ऐसे ही डरावने हो। ना बाबा ना। हरिया और रमा सबके सामने रोते गिड़गिड़ाते, लेकिन कोई उनकी बात नहीं सुनता। ये देख लक्ष्मी को बहुत बुरा लगता। एक रोज जब वो खेत से लौट रही थी तो उसने देखा एक मोटरसाइकिल जिसमें जवान लड़का था। बारिश में फिसलन के कारण उसकी बाइक नदी में जा गिरी। हे प्रभु, ये क्या हो गया? लक्ष्मी भी झट से नदी में कूद गई। वो उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर ले आई। उस लड़के को जब होश आया तो वो उसे देखकर डर गया। उस लड़के का नाम रोहन था। कौन हो तुम? कौन हो? देखो, डरो मत, मेरा नाम लक्ष्मी है। लक्ष्मी ने उसे सारी बात बताई। रोहन ने उससे माफी मांगी। मुझे माफ करना, आपने मेरी जान बचाई और मैंने आपको गलत समझा। कोई बात नहीं, मेरी किस्मत ही ऐसी है। मेरे 5 सिर देखकर कोई भी डर जाता है। ये कहकर लक्ष्मी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। देखिए, मुझे माफ कर दीजिए, मेरा इरादा आपका दिल दुखाने का नहीं था। रोहन पास ही के गांव के जमींदार का बेटा था। उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। वो अपनी जिंदगी से परेशान था। कुछ समय पहले उसकी पत्नी, जिससे उसकी लव मैरिज हुई थी, उसकी मौत हो गई थी और उसका 4 साल का एक बेटा था। रोहन की माँ रोहन की दूसरी शादी करवाना चाहती थी, लेकिन वो करना नहीं चाहता था। उसे लगता था सौतेली माँ उसके बच्चे को सगी माँ जैसा प्यार नहीं दे पाएगी। उसकी सारी बात सुनने के बाद लक्ष्मी ने कहा, आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि दूसरी औरत उसे वो प्यार नहीं दे पाएगी? अच्छा, तो क्या आप बनेंगे मेरे बेटे की माँ और देंगे उसे वो सारा प्यार? लक्ष्मी ने घर पर इस बारे में बात की और उन्होंने उन दोनों की शादी करवा दी। रोहन उसे ब्याह कर घर ले आया। उसे देख उसकी माँ सावित्री बोली, बेटा, इस चुड़ैल को कहाँ से ले आया? माँ, ये आपकी बहू है और मेरी पत्नी, हमने शादी की है। क्या तुझे पूरी दुनिया में यही चुड़ैल मिली थी ब्याहने के लिए? इससे तो अच्छा होता तू कुंवारा ही रहता। माँ, ये सब छोड़ो और अपनी इस 5 सिर वाली बहू का गृह प्रवेश करो। ना बाबा ना, मैं तो इस डायन का गृह प्रवेश बिल्कुल ना करूं। कहीं मुझे कुछ हो गया तो? तभी सावित्री गुस्से में अंदर चली गई। वहीं पास में रोहन का बेटा वंश खड़ा था, जो कि लक्ष्मी को बड़े गौर से देख रहा था। वो झट से मंदिर में रखी आरती की थाली उठा लाता है और उससे अपनी 5 सिर वाली माँ का गृह प्रवेश करवाता है। लेकिन वो अभी भी लक्ष्मी को हैरानी से देखे जा रहा था।
लक्ष्मी ने उससे कहा, तुम वंश हो ना? बहुत प्यारे हो। आओ अपनी माँ के पास आओ। भला अपनी माँ से कोई डरता है क्या? माना कि मेरे 5 सिर हैं, लेकिन हूं तो मैं तुम्हारी माँ ना। कुछ ही दिनों में वंश ने उसे अपनी माँ मान लिया। लक्ष्मी भी उसके बिना नहीं रह पाती। लेकिन कुछ ही दिनों में लक्ष्मी को महसूस हुआ कि उसकी सास सावित्री न केवल उसे नापसंद करती है, बल्कि वंश को भी कुछ खास पसंद नहीं करती। वो गुस्सा आने पर उसकी खूब पिटाई करती। मेरा इतना महंगा कांच का शोपीस तोड़ दिया, रुक तो अभी बताती हूँ। सावित्री उसकी खूब पिटाई करने लगी। माँ जी, ये क्या कर रही हैं आप? इस मासूम से बच्चे को क्यों मार रही हैं? आपको मुझे जो कहना है कह लीजिए, लेकिन इसे मत मारिए। बड़ा लगाव हो गया है ना तुझे इससे, ले फिर तू भी खा। और अगर इस बारे में रोहन से कुछ भी कहा ना तो तेरी और हड्डियां तोड़ूंगी, समझी? ऐसे ही बरसात का मौसम शुरू हो गया। एक बार तो लगातार 4 दिन तक भारी बारिश होती रही, जिससे कि गांव में बाढ़ आ गई। अरे बचाओ, अरे कोई बचाओ, मेरे बच्चे मेरी पत्नी कहाँ गए, कोई बचाओ। पूरे गांव में हाहाकार मच गया। सावित्री ने इस बात के लिए लक्ष्मी को जिम्मेदार ठहराया। देखा रोहन, मैं ना कहती थी ये डायन है, डायन मनहूस। 40 साल से अपने गांव में बाढ़ नहीं आई, लेकिन इसके आते ही बाढ़ आ गई। वो तो शुक्र है अपना घर 3 मंजिला है, इसीलिए हम बच गए। ये सब तेरे 5 सिर वाली पत्नी की वजह से हुआ है। इससे पहले कि हम सबको भी खा जाए, मुझे उसका कुछ करना होगा। ये कहकर सावित्री ने लक्ष्मी को 3री मंजिल से नीचे गिरा दिया और वो बाढ़ के पानी में बहने लगी। रोहन उसे बचाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तभी उसने देखा कि आसमान से एक तेज बिजली कड़की और उसमें से 5 सिर वाली बूढ़ी औरत प्रकट हुई। फिर उसके चुटकी बजाते ही बारिश रुक गई और पल भर में सब कुछ सामान्य हो गया। सावित्री और रोहन ये सब देख रहे थे। मैंने कहा था ना ये लोग कोई डायन है। तभी 5 सिर वाली वो बूढ़ी औरत गीता बोली, ये मेरी बेटी है। 21 साल पहले मैंने ही इसे जन्म दिया था। हम दूसरे लोक से आए हैं। हमारे यहाँ 5 सिर ही होते हैं। जब मैंने इसे जन्म दिया उस समय सूर्योदय होने वाला था। अगर मैं ये धरती लोक नहीं छोड़ती तो ये धरती गायब हो जाती, इसलिए मुझे मजबूरी में इसे छोड़कर जाना पड़ा और 21 वर्ष के पश्चात ही हम वापस धरती लोक पर आ सकते हैं। तुम्हारी सौतेली माँ ने इस पर बहुत अत्याचार किए हैं। इस पर ही नहीं, तुम्हारे बेटे और पहली पत्नी पर भी। उसकी हत्या जायदाद के चक्कर में इसी ने की है। यहाँ तक कि तुम्हारी मोटरसाइकिल के ब्रेक्स भी इसी ने फेल किए थे। ये सब सुनकर रोहन गुस्से में आ गया और उसने अपनी सौतेली माँ को पुलिस के हवाले कर दिया। गीता जाते जाते अपनी शक्तियों से लक्ष्मी का सिर ठीक कर गई। अब उसका भी सिर आम लोगों की तरह हो गया। अब लक्ष्मी अपने पति और बच्चे के साथ खुशी खुशी रह